कल रात एनिवर्सरी का सेलिब्रेशन खत्म हुआ था। नेहा और राज दोनों खुश थे, एक दूसरे के साथ बिल्कुल परफेक्ट। लेकिन तभी अचानक डोरबेल बजी और उस एक बेल ने नेहा की जिंदगी का मोड़ बदल दिया। नेहा धीरे धीरे दरवाजे की तरफ बढ़ी, जैसे उसका दिल पहले ही किसी अनजाने खतरे को महसूस कर रहा हो। दरवाजा खुला और सामने एक डिलीवरी बॉय खड़ा था, हाथ में एक महंगा पार्सल, गोल्डन पैकिंग, रेड रिबन। नेहा ने पार्सल उठाया और जैसे ही उसने लेबल देखा, उसकी सांसें रुक गईं। पार्सल पर लिखा था, टू माई लव, रिया। नेहा का हाथ कांपने लगा और आंखों में आंसू भर आए। राज भी पास आ गया, लेकिन नेहा के चेहरे का रंग देखकर राज ने पार्सल जल्दी से अपने हाथ में ले लिया, जैसे वो कुछ छुपाना चाहता हो, और नेहा का दिल और टूट गया। राज बस इतना ही बोल पाया, नेहा, तुम गलत समझ रही हो, लेकिन कभी-कभी एक सेंटेंस भी धोखा लगता है। उस रात नेहा सो नहीं पाई। वो बेड पर बैठी रोती रही और उसके दिमाग में बस एक ही बात थी, राज किसी और का है। बाहर राज चुपके से फोन चला रहा था और उसकी आंखों में टेंशन थी, जैसे कोई प्लान चल रहा हो। नेहा ने दरवाजे की दरार से देखा और राज का मैसेज पढ़ लिया। कल सब सेट हो जाना चाहिए, नेहा को पता नहीं चलना चाहिए। बस अब नेहा को यकीन हो गया, ये सिर्फ गलतफहमी नहीं, ये सच है। सुबह का वक्त था, किचन में चाय की खुशबू थी, लेकिन घर में प्यार की जगह सिर्फ साइलेंस था। राज गुस्से में घर से निकल गया और नेहा बस दरवाजे को देखती रह गई, जैसे कुछ टूटकर गिर गया हो। नेहा ने आंसू पोंछे और अपने आप से कहा, आज मैं सच जान कर रहूंगी। उसने राज का पर्स खोला। हाथ कांप रहे थे, पर दर्द उससे ज्यादा बड़ा था। पर्स में एक कार्ड मिला, ब्लू पर्ल कैफे, 7 PM। नेहा की आंखों में गुस्सा भी था और डर भी। शाम होते ही नेहा ने ब्लैक शॉल पहनी और खुद को संभाल कर घर से निकल पड़ी, जैसे एक डिटेक्टिव। स्ट्रीट लाइट्स के नीचे नेहा अकेली चल रही थी। हवा ठंडी थी और दिल में तूफान। दूर से कैफे का बोर्ड चमक रहा था, ब्लू पर्ल कैफे, और नेहा का दिल जोर से धड़कने लगा। नेहा कैफे के अंदर गई और एक कॉर्नर में छुपकर बैठ गई। उसकी नजर बस एंट्रेंस पर थी। और तभी राज अंदर आया, हाथ में वही गोल्डन पार्सल। नेहा का दिल जैसे रुक सा गया। नेहा की आंखों में आंसू आ गए। उसने सोचा, बस आज सब खत्म। राज एक टेबल पर बैठा, बार बार वॉच देखता रहा, जैसे किसी का इंतजार हो। फिर कैफे का दरवाजा खुला और एक स्टाइलिश लड़की अंदर आई। रेड ड्रेस, कॉन्फिडेंट वॉक। नेहा का दिल और टूट गया। नेहा ने उस लड़की को देखा और मन में कहा, यही रिया है। रिया राज के सामने बैठ गई। राज ने पार्सल उसकी तरफ बढ़ा दिया और नेहा का सब्र खत्म हो गया। नेहा अपनी जगह से उठ खड़ी हुई। उसके कदम हैवी थे, लेकिन गुस्सा उससे भी भारी। नेहा उनके टेबल पर पहुंची और जोर से बोली, वाह राज, यही है तुम्हारी माई लव। कैफे के लोग रुक गए। सबकी नजरें नेहा पर थीं और राज का चेहरा सफेद। रिया कंफ्यूज थी। उसने पूछा, एक्सक्यूज मी, आप कौन? और नेहा की आंखों से आंसू बह निकले। राज खड़ा हुआ, नेहा का हाथ पकड़ा और धीरे से बोला, नेहा, ये रिया मेरी कजन है। नेहा का गुस्सा एक पल में शौक में बदल गया। कजन? राज ने पार्सल खोला और उसके अंदर एक ब्यूटीफुल हैंडमेड नेकलेस निकला। रिया मुस्कुराई और बोली, भाभी, मैं ज्वेलरी डिजाइनर हूं। राज भैया ने आपके लिए स्पेशल बनवाया है। नेहा को याद आया, लेबल। रिया हंसी और बोली, डिलीवरी बॉय ने स्टिकर उल्टा चिपका दिया था। राज ने नेहा को अपने पास बुलाया और प्यार से नेकलेस उसके गले में पहना दिया। नेहा की आंखों में आंसू थे और होठों पर स्माइल।
उसने धीरे से कहा, मैं ना थोड़ी जेलस हूं। राज मुस्कुराया और बोला, जेलस हो पर मेरी ही रहो। तभी कैफे स्टाफ केक ले आया। कैंडल जल रही थी और रिया जोर से बोली, हैप्पी बर्थडे भाभी। नेहा का चेहरा शर्म से लाल हो गया और उसने राज को जोर से हग कर लिया, जैसे उसका पूरा डर अब पिघल चुका हो। कभी कभी गलतफहमी रिश्तों को तोड़ती नहीं, बल्कि प्यार को और गहरा बना देती है, क्योंकि सच्चा प्यार कभी किसी और का होता ही नहीं। दी एंड। हाँ, अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट में बताएं आप नेहा की जगह होते तो क्या करती।